नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स में। अगर आपको चार्ट समझना है लेकिन टर्म्स कंफ्यूज करते हैं तो मैं बताने वाला हूं 30 टेक्निकल टर्म्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा किसके बारे में? 30 टेक्निकल टर्म्स जो हर ट्रेडर को समझना जरूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं ना इंग्लिश की डेफिनेशन पढ़ूंगा, यहाँ पे सब डाटा लिखा हुआ है। अगर आपको ये नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको सीधा जो लिखा है उसे हिंदी में बता दूंगा ताकि वो वीडियो लंबा ना हो, वीडियो शॉर्ट बने। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला है, 1 से 4 में टर्म है, इंडिकेटर्स के बारे में है। ठीक है, इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स की किसे कहते हैं? ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, प्राइस और वॉल्यूम से होके बनती है, जो ठीक है, जो है ट्रेडर को मदद करती है ट्रेंड, मोमेंटम, पोटेंशियल, रिवर्सल पॉइंट और इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। ठीक है, जैसे कई इंडिकेटर होते हैं, कोई मूविंग एवरेज इंडिकेटर होता है, कोई वॉल्यूटिलिटी बैंड्स होते हैं, कोई वॉल्यूम एनालिसिस वाले होते हैं, कुछ प्राइस वेटिंग होते हैं। मूविंग एवरेज क्या करते हैं? मूविंग एवरेज क्या करते हैं? प्राइस ट्रेंड और डायरेक्शन को बताते हैं। वॉल्यूटिलिटी बैंड क्या करते हैं? वॉल्यूटिलिटी बैंड क्या करते हैं? वॉल्यूटिलिटी ज़्यादा होती है तो बढ़ जाते हैं और वॉल्यूटिलिटी वॉल्यूटिलिटी कम होती है तो सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, अगर वो उसके अपर बैंड को छुएगा तो वहाँ पे वो सेलिंग सेलिंग जोन बनाएगा, और वो उसके लोअर बैंड को छुएगा तो वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, बाइंग जोन बनाएगा। वॉल्यूम एनालाइज का कार्य करके हम ये पता लगा सकते हैं कि स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या है। प्राइस वेटिंग से हम उसकी फेयर वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला इंडिकेटर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जैसे इसमें ये आपको प्राइस एक्शन यहाँ पे कर देता हूँ। ये प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, ये इसमें ईएमए लगाया हुआ है। ईएमए इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है? वो जो प्राइस है उसका एवरेज निकालता है, लेकिन इसमें इसका ऐसे में एक सिंपल मूविंग एवरेज भी होता है। सिंपल मूविंग एवरेज में और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में डिफरेंस ये है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो रीसेंट डाटा है उस पर ज़्यादा वेट देता है, लेकिन सिंपल मूविंग एवरेज क्या है? अगर आपने 14 दिन का 14 डेज का लिया है सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो 14 का 14 डे का एवरेज का निकाल के यहाँ पे लाइन बनाएगा। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अगर आपने 14 दिन का लिया है तो वो रिसेंट डाटा के ज़्यादा वेट दे के यहाँ पे ये जो लाइन है बनाएगा। ठीक है, भूल गया कि ये जो ईएमए है, ईएमए है वैल्यूएबल किन के लिए ज़्यादा? स्विंग ट्रेडर और जो डे ट्रेडर है उनके लिए ये ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड जल्दी बताता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एसएमए की तुलना में। बोलिंजर बैंड, बोलिंजर बैंड क्या होता है? ये देखो, जैसे ये है बोलिंजर बैंड है, ये इसमें ये प्राइस एक्शन के ऊपर हमने बोलिंजर बैंड लगा रखा है। ठीक है, ये इसका अपर बैंड है बोलिंजर बैंड का, ये इसका लोअर बैंड है, और ये जो है बीच पे मूविंग एवरेज है। इसे भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे वॉलिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे बैंड क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जो वॉलिडिटी कम होती है वहाँ ये बैंड कम हो जाता है। ठीक है, अगर ये प्राइस क्या बोलते हैं, ये अपर बैंड को छूता है तो वो सेलिंग एरिया बन जाता है, तो यहाँ से जैसे ऊपर कुछ हुआ ये सेलिंग है। और लोअर बैंड को छूता है तो ये बाइंग एरिया हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे लोअर बैंड को छुआ तो ये बाइंग एरिया बन जाता है। ठीक है, और ये जो बीच वाले मूविंग एवरेज हमें मीन रिवर्जन के काम आता है। ठीक है, मीन रिवर्जन के, तो ये है, और इसे अपना हम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा बैंड एक्सपेंशन हो जाता है, बैंड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, सिग्नल जनरेशन यहाँ पे ऊपर बैंड और लोअर बैंड में। ठीक, वॉल्यूम वॉल्यूम भी एक प्रकार का इंडिकेटर है। जैसे ये डायग्राम इसमें देखिए, ये वॉल्यूम है जो, इससे हम वॉल्यूम से, जैसे हम कभी हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करते हैं, तो हम उस समय हमें वॉल्यूम का एनालाइज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जैसे हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे इस ब्रेकआउट पे हमें कहना है, जैसे जैसे यहाँ वॉल्यूम बढ़ गया तो ये इस वॉल्यूम बढ़ने से हमें सपोर्ट पता चलेगा कि यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और उनका वो दिखाएगा, मतलब हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, जिससे ये सपोर्ट करेगा कि आप मतलब ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और इसके पीछे की स्ट्रेंथ दिखाएगा ब्रेकआउट की। और जैसे ब्रेकडाउन में अगर ब्रेकडाउन के साथ, अगर वॉल्यूम के साथ अगर ये ब्रेकडाउन कर रहा है तो ये ब्रेकडाउन की स्ट्रेंथ दिखाएगा। ठीक है, कन्विक्शन देगा कि हाँ ये आप आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सफल होगा। ठीक है, हाई वॉल्यूम का ये काम है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, और ये लो हाई वॉल्यूम क्या बताता है? सिग्निफिकेंट मार्केट पार्टिसिपेशन, ज़्यादा से लोग मार्केट पार्टिसिपेट करते हैं। लो वॉल्यूम का दिखाता है लैक ऑफ कन्विक्शन, मतलब लोगों को पार्टिसिपेशन में
मतलब कि उस ट्रेड में लोग वो नहीं है, कन्विंस नहीं है और ट्रेड नहीं ले रहे हैं, जिससे वो आप लोग क्या बोलते हैं, बुल ट्रैप या बियर ट्रैप में फंस सकते हैं। अगर लो वॉल्यूम होगा तो आप बुल ट्रैप और बियर ट्रैप में भी फंस सकते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा। तो अगला हमारा टर्म कौन सा है, वीवैप, जिसे बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जैसे ये डायग्राम है, इसमें देखिए ये जो प्राइस एक्शन के ऊपर ये मैंने ये लगा रखा है वीवैप, ठीक है। वीवैप एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे हमें इससे हमें क्या बोलते हैं, एवरेज एवरेज प्राइस वॉल्यूम के हिसाब से पता चल जाता है। मतलब जैसे क्या बोलते हैं, वीवैप की प्राइस ऊपर है तो ये क्या दिखाता है, बाइंग इंटरेस्ट दिखाता है कि मतलब प्राइस ऊपर और जा सकता है। अगर ये वीवैप के नीचे है तो ये क्या बोलते हैं, सेलिंग इंटरेस्ट दिखाता है कि प्राइस और नीचे जा सकता है। और इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं बड़े बड़े, वो भी इसको देख के क्या बोलते हैं, बाय और वो करते हैं, बाय और सेल करते हैं। वो बाय तब करते हैं जब क्या बोलते हैं, वीवैप से नीचे क्या होता है, वो होता है प्राइस होता है, तब वो बाइंग करते हैं। और जब वीवैप से ऊपर 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 क्या बोलते हैं, वो होता है प्राइस होता है, तो वो उस टाइम सेल करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं कि प्राइस अगर वो ऊपर सेल करेंगे तो ये वीवैप जो उसका एवरेज प्राइस है ये दिखा रहा है, तो वो यहाँ पे अगर वो सेल करना शुरू करेंगे तो यहाँ तक करेंगे ताकि प्राइस में उतना ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। और अगर वो यहाँ से बाइंग करना शुरू करेंगे, जैसे यहाँ से बाइंग करेंगे तो यहाँ तक करेंगे ताकि ना प्राइस ज़्यादा ऊपर जा पाए और ज़्यादा प्राइस ना नीचे जा पाए। तो अगले हमारे टर्म आएंगे वो किस पे आएंगे, प्राइस एक्शन के ऊपर आएंगे। प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन एक रॉ डाटा होता है कि उसमें कैंडल 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 शो रहती है, उसमें हम इंडिकेटर का न्यू यूज करते हैं। हम कैंडल कैंडल देख के हम बाइंग और अपने सेलिंग डिसीजन लेते हैं। जैसे हम लेंगे किसी सपोर्ट और किसी रेजिस्टेंस से, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या कौन से होते हैं, जैसे क्या क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल्स हो गए, जैसे 2000, 3000, हजार से रिलेटेड, 3000 मल्टीपल ऑफ हजार, ठीक है। प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, प्रीवियस क्लोज, प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस प्रीवियस डे हाई, ये सब हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं, ठीक है। और इसमें क्या आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स आएंगे और ट्रेंड एनालाइज पे आएगा, ठीक है। चलो, अगली टर्म कौन सी हमारी, सपोर्ट। तो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा पाता, जैसे ये एरिया यहाँ पे दिखाया गया है इस डायग्राम में। देखिए यहाँ पे प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वहां से, लेकिन ये प्राइस को ब्रेक डाउन नहीं कर सका। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, उसे हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कहेंगे, ठीक है। ये मल्टीपल बाउंस हुए और लेकिन फिर भी ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, तो ये स्ट्रांग हो गया। और साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे अगर बाय कोई अगर आप बाय करना चाहेगा तो यहाँ पे वो यहीं पर एरिया पे वो बाय करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर अगर जैसे जैसे सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल को अगर वो ब्रेक डाउन करके नीचे जाता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट है, यहाँ से वो तोड़ नहीं पाया तो ये ऊपर चला गया, ऊपर जाके फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ से ये जो सपोर्ट लेवल था यहाँ पे इसने उसका ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। फिर यहाँ से फिर ये वही जो सपोर्ट लेवल था वो रेजिस्टेंस बन गया, मतलब फिर यहाँ से ऊपर, इसके ऊपर प्राइस नहीं जा पा रहा, यहाँ से नीचे गिरा, फिर ऊपर वहीं पर ही गया, फिर वहां से नीचे गिर गया। तो सपोर्ट जब एक बार ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन हो जाता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल का, तो वो उसके उल्टा काम करने लग जाता है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कोई एरिया होगा, जैसे यहाँ पे क्या है, ये देख लीजिए यहाँ पे ये एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। यहाँ से प्राइस गया, इससे ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। बहुत बार उसने बाउंस किया, कोशिश की जाने की, लेकिन नहीं जा पाया, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया होता है, ठीक है। अगर ये एरिया तोड़ के ऊपर चले जाएगा तो ये अभी रेजिस्टेंस है, फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। प्राइस ऊपर से नीचे की ओर नहीं पाएगा, यहीं पर आएगा, सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर चले जाएगा। वो हमारी अगली टर्म है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ठीक है। ब्रेकआउट किसे बोलते हैं, जैसे हम डायग्राम में देखते हैं ब्रेकआउट, जैसे ये प्राइस है, ये यहाँ पे इसका सबसे हाई है, तो हाई ये सबसे रेजिस्टेंस एरिया होगा, सबसे रेजिस्टेंस हो गया, अगर रेजिस्टेंस एरिया तोड़ के ये ऊपर चला गया तो हम ये कहेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। और जैसे ब्रेक डाउन है, जैसे ये हमारा रजिस्टर, ये सपोर्ट एरिया हो गया, सपोर्ट एरिया हो गया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने तोड़ के नीचे चला गया, और फिर तो ये सपोर्ट एरिया था, ब्रेक डाउन कर दिया, तो फिर ये क्या हो गया, अब ये रेजिस्टेंस एरिया बन गया, देखो, क्योंकि प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ये नीचे चला गया, ठीक है। ये होता है ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा उस टाइम वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो
ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और उसके ये होने के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने के चांस ज़्यादा होंगे, ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक वैलिड वॉल्यूम कंफर्मेशन लेना चाहिए, ठीक है। और अगर ब्रेकआउट होने के बाद आपको क्या बोलते हैं, फॉलो थ्रू आ रहा है, जैसे ही ब्रेक यहाँ जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया उसके बाद फॉलो थ्रू आने लगे, फॉलो थ्रू मतलब जैसे ब्रेकडाउन हो गया उसकी डायरेक्शन में नीचे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये ब्रेकडाउन मतलब सपोर्ट कर रहा है ब्रेकडाउन का, ठीक है। और ये न्यू ट्रेंड है, जैसे न्यू ट्रेंड, पहले ये न्यू ट्रेंड है, ठीक है। न्यू ट्रेंड में चला गया पहले, नहीं तो ये यहाँ से ऊपर चले जाता, लेकिन अब ये नीचे की ओर चला गया, डाउन ट्रेंड ही हो गया अभी पूरा, ठीक है। हम कौन सा पुल बैक, चलो डायग्राम में देखते हैं, जैसे ये हमारा डायग्राम है। मार्केट खुलते ही क्या हुआ, एकदम से सेलिंग प्रेशर आया नीचे के, उसके बाद इसने क्या किया, थोड़ा सा रिट्रेस किया या पुल बैक लिया, ठीक है। पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके ये जो ट्रेंड शुरू में था उसी ट्रेंड को इसने चालू रखा, ठीक है। तो ये है, इसे क्या बोलेंगे, हम पुल बैक बोलेंगे। पुल बैक जब सपोर्ट करे किसके साथ, वॉल्यूम के साथ, जैसे पुल बैक तो वॉल्यूम एकदम से ज़्यादा प्रेशर दिखाने लग रहा है, तो ये आपको क्या है, मतलब आपको इन्फॉर्म डिसीजन है कि आप पुल बैक सफल होने के ज़्यादा चांस है, तो आप यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। और पुल बैक का यूज़ हम तब भी करते हैं जैसे मार्केट शुरू में है, शुरू में आप ट्रेड ले नहीं पाए, ठीक है। ट्रेड ले नहीं पाए तो फिर आप जब नीचे मूवमेंट कर रहे हैं तो तब आप वहां लेंगे तो आपका रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, तो आप पुल बैक का वेट करते हैं। पुल बैक काम आता है आपको, अगर शुरू में ट्रेंड नहीं ले पाए तो आपको दोबारा एंट्री देने के वो काम आता है, तो हम यहाँ पे एंट्री लेके उस ट्रेंड में चालू कर सकते हैं, ठीक है। अगला टर्म है हमारा रिवर्सल। रिवर्सल किसे कहते हैं, रिवर्सल जो होता है जब जब मार्केट है डायरेक्शन चेंज कर देता है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चले जाता है और अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चले जाता है, तो उसे रिवर्सल कहते हैं। जैसे प्राइस है, यहाँ से इसने सीधा सेलिंग शुरू कर दी, ठीक है, ये इसने डाउन ट्रेंड की ओर इशारा किया, लेकिन यहाँ से इसने प्राइस को रिवर्स करके जहाँ से प्राइस शुरू होता है उससे ब्रेकआउट करके ऊपर निकल आया, तो ये क्या हो गया, पूरा रिवर्सल आ गया, यहाँ से पूरा रिवर्सल बोलेंगे फिर, ठीक है। तो अगला हमारा टर्म कौन सा है, कॉन्सोलिडेशन। कॉन्सोलिडेशन क्या होता है, जैसे हम इसमें देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे ये एरिया हमारा, ये एरिया जो है ये हमारा कंसोलिडेशन का एरिया, मार्केट ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है। इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम कम, इसमें वॉल्यूम कम होता है, मार्केट पार्टिसिपेशन इसमें कम होता है, ठीक है। तो ये होता है, ट्रेडर यहाँ पे या तो वो यहाँ सपोर्ट पे एंट्री लेते हैं, या ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये मतलब ये रेजिस्टेंस पे एंट्री लेते हैं, ये यहाँ सपोर्ट पे एंट्री लेते हैं, या वो इसके ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो वैसे ही ब्रेकआउट होने के बाद अगर वॉल्यूम सपोर्ट करता है तो वॉल्यूम सपोर्ट करता है तो ये क्या बोलते हैं, गुड ब्रेकआउट होगा। तो अगली टर्म कौन सी है हमारी, गैप अप एंड गैप डाउन। गैप अप क्या होता है, जैसे जैसे किसी दिन मार्केट क्लोज होने के बाद रात 3:30 बजे, क्या बोलते हैं, 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो गया, 3:30 बजे से रात को कोई न्यूज़ आ गई, अच्छी खबर आ गई, तो अगले दिन मार्केट क्या होगा, गैप अप ओपनिंग हुआ, जैसे यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई क्योंकि मार्केट न्यूज अच्छी खबर आ गई। अगर बुरी खबर आ गई तो मैं मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगा, जैसे नीचे 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 खुलेगा, क्योंकि बैड न्यूज आ गई जिस वजह से लोगों ने सेलिंग प्रेशर बढ़ गया, तो क्या क्या बोलते हैं, लोगों ने अपने शेयर बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। गैप और गैप डाउन को भी समझना जरूरी है। कभी कभी गैप अप होके क्या होता है, प्राइस सीधा ऊपर की ओर भागने लगता है, लेकिन कभी कभी गैप अप होने का प्राइस, जो ये गैप है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप है उसे फिल करने आता है, जैसे यहाँ पे फिल करने आया यहाँ से यहाँ तक और फिर ऊपर गया, ठीक है। तो अगली टर्म कौन सी है, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं, पहले तो ट्रेंड लाइन समझो। ट्रेंड लाइन अगर हम दो से ज्यादा, या तो क्या बोलते हैं, किसी हाई ले लो, लो ले लो, नहीं तो उसका क्लोजिंग प्राइस ले लो, जो दो से ज्यादा हायर लो तो लोअर हाई से लेके मिलके बनती है, उसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, इसमें इस ट्रेंड लाइन में क्या है, क्लोज है उसे हमने मिला रखा है, ये थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, ये 1 2 3, दो से ज्यादा हायर हाई और हायर लो, ये क्लोजिंग प्राइस को जोड़ के जो लाइन बनती है उसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ट्रेंड लाइन का भी यूज हम इसलिए करते हैं कि हम कोई किसी का ट्रेंड का पता लगाने के लिए करते हैं, ट्रेंड का पता लगाने के लिए। जैसे ये ऐसे ऊपर की ओर जा रही है, पुल बैक ले रही है ये हर बार, लेकिन इसमें दिखा रहा है कि बाइंग मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर अगर ये इसे मतलब ब्रेक डाउन करके नीचे चली जाती है,
तो बाजार के सेंटीमेंट चेंज हो सकते हैं और डाउन ट्रेंड भी आ सकता है। तो इसलिए हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं। एक तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इससे हमें पता चल जाता है, और इससे क्या बोलते हैं, अगर ब्रेकआउट, अगर उस लाइन को, ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कर दिया, तो अपोजिट अपोजिट ट्रेंड भी चालू हो सकता है। तो ट्रेंड लाइन का हम ये यूज इसलिए करते हैं। अगला हमारा टर्म क्या है? चैनल। चैनल क्या है? चैनल क्या है? चैनल वो है जो दो ट्रेंड लाइन के बीच में हमारा प्राइस अगर मूवमेंट करता है, तो उसे हम ट्रेंड लाइन कहते, उसे हम सॉरी चैनल कहते हैं। चैनल जैसे ये है, इस चैनल में क्या है, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, प्राइस इन दोनों के बीच में ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहें, तो जैसे ये नीचे आया, ये सपोर्ट पे आएगा तो हम यहाँ पे बाय कर लेंगे, और ये क्या बोलते हैं, ये वो रेजिस्टेंस में आएगा तो वहाँ पे सेल करते हैं। इसे हम इस तरह ही यूज कर सकते हैं ट्रेंड चैनल का, ठीक है। और चैनल के अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, नीचे चला गया, तो ये सेंटीमेंट चेंज, मतलब अप ट्रेंड में, अभी ये अप ट्रेंड में दिखा रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड में चले जाएगा। और यहाँ से अगर ब्रेक डाउन ऊपर की ओर के, तो ऊपर की ओर ये डायरेक्टली ब्रेकआउट, इस चैनल को इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो ये डायरेक्ट ऊपर भी जा सकता है। तो अगली टर्म 15 से 20 हमारी क्या है? कैंडलस्टिक पैटर्न बताएगी हमें। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? ये एक इंडिकेटर टाइप होते हैं जो रिवील करता है मार्केट की साइकोलॉजी, उसकी प्राइस मूवमेंट। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, हमें कहाँ से मिला? ये जापान में पहले राइस ट्रेडिंग होती थी, तो वहां से ही ये लिया गया है। इसकी जो कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से जो क्या बोलते हैं, कोई भी ट्रेडर है वो रिवर्सल, कंटिन्यूशन सिग्नल और इंडी मार्केट में इंडिशियन है, इसके बारे में पता कर सकता है, ठीक है, उसे देख कर पता चल जाएगा। अगला हमारा टर्म कौन सा है? डोजी। ये डोजी एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, जो मार्केट में इक्विलिब्रियम, मतलब ना बायर उसमें क्या बोलते हैं, बायर डोमिनेट है ना सेलर डोमिनेट है, वो दर्शाता है। जैसे ये डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल क्या होती है? जैसे यहाँ ओपन हुआ और वहीं क्लोज होगी, उसकी बॉडी बहुत छोटी सी होगी, और ये जो ऊपर की जो ये विक है, ये बड़ी होगी, लेकिन इसकी बॉडी बहुत ही छोटी होगी। ये बाय और सेलर का इक्विलिब्रियम दिखाती है, ठीक है। या तो ये एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस में बनती है, या एक अगर कोई जैसे लगातार अप ट्रेंड दिखाया जा रहा है, तो ये उसके सबसे क्या बोलते हैं, हायर पॉइंट पे बनती है, या डाउन ट्रेंड में लोअर पॉइंट पे बनती है, ठीक है। हमारे अगला कौन सा है? हैमर कैंडल। हैमर कैंडल क्या होती है? ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडल होती है। नीचे की ओर लंबी वीक होती है, और ऊपर की ओर बॉडी होती है, ठीक है। जैसे ये है, जैसे नीचे इसके वीक है, और ये ऊपर बॉडी है, इसमें बॉडी थोड़ा बड़ी हो गई है, ये यहाँ तक होती है, ठीक है, ये इतनी। तो ये हैमर कैंडल होगी। ये क्या होता है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो ये नीचे सपोर्ट के पास बनती है, और ये क्या बोलते हैं, ट्रेंड रिवर्सल का एक सिग्नल देती है, ठीक है। अगर इसके बाद इसकी सब्सिक्वेंट कैंडल भी अगर इसी का क्या बोलते हैं, ये बुलिश बनेगी, तो ये क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल को दिखाएगा, ठीक है। तो अगली हमारी टर्म है इंगल्फिंग पैटर्न किसे बोलते हैं? मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे इंगल्फिंग पैटर्न है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये थोड़ा रेड होनी थी यहाँ पे, क्योंकि ये जो पहली जो अगर हमारी रेड कैंडल बनती है या व्हाइट कैंडल बनती है, हरी हरी कैंडल बनती है, जैसे ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद जो दूसरी कैंडल बनती है अपोजिट डायरेक्शन वाली, और उसे वो अपनी प्रीवियस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लेती है, तो ये हमें रिवर्सल का बताता है, ठीक है। और जैसे ये है क्या बोलते हैं, जैसे ये हरी कैंडल है, उससे वो रेड कैंडल पूरा इनगल्फ कर दिया। पहला हरी का दिखा रहा था, पहला अप ट्रेंड दिखा रहा था, लेकिन जब इसने क्या बोलते हैं, रेड कैंडल ने पूरा इनगल्फ कर दिया, तो ये हमें बताएगा कि ये ट्रेंड अब चेंज हो गया है, और ये बियरिश मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। और ये बुलिश इंगल्फिंग होती है, बियरिश इंगल्फिंग, जैसे बुलिश इंगल्फिंग है और ये बियरिश इंगल्फिंग है। और अगर ये कैंडल बनती है क्या बोलते हैं, सपोर्ट पे, ठीक है, तो ये कैंडल बनेगी अगर रेजिस्टेंस पे, तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा कि अब ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगला हमारा टर्म है शूटिंग स्टार। एक शूटिंग स्टार हम एक कैंडल को महत्व दे सकते हैं जब जब ये रेजिस्टेंस के पास बने, जिसमें क्या होता है कि लॉन्ग अपर वीक होती है, और बॉडी होती है जो छोटी होती है, ठीक है। और जो बॉडी के नीचे जो लोअर वीक होती है, नहीं होती या तो थोड़ी सी होगी, छोटी सी, नहीं तो ना के होगी ही नहीं, तो उसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। तो ये ट्रेंड रिवर्सल की सिग्नल देती है कि अब ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगली हमारी कैंडल है इनसाइड वार कैंडल किसे कहते हैं? इनसाइड वार कैंडल उसे कहते हैं, जैसे कोई कैंडल बनी, जैसे ये यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए, जैसे ये कैंडल बनी हमारी, बीरिस कैंडल बनी, ठीक है, रेड कैंडल बनी, जो उसकी अगली कैंडल होगी, वो जो पहली कैंडल के बीच की जो
पूरा एरिया है हाई से लेके लो का, उसके बीच में बनेगी, तो उसको अगली कैंडल को हम इनसाइड बार कहते हैं। ये ज़्यादातर कंटिन्यूशन ट्रेंड का बारे में हमें बताती है। अगर पहले से ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है और बीच में कंसोलिडेशन हो जाता है मतलब, और इनसाइड बार बन जाती है, तो ये हमें ट्रेंड कंटिन्यूशन का आउट करती है, और हमें इसमें ज़्यादातर ट्रेंड कंटिन्यूशन की डायरेक्शन में ट्रेड लेनी चाहिए। और जो ये पहली कैंडल बनती है उसे हम मदर कैंडल बोलते हैं, ठीक है, जो अगली उसके अंदर इनसाइड बार बनती है। और ज़्यादातर इसमें क्या होता है, जब ये इनसाइड बार बनती है तो वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, वॉलेटिलिटी लेवल लो हो जाता है। तो ट्रेडर ज़्यादातर क्या करते हैं, ब्रेकआउट यहाँ से और ब्रेक डाउन होने का इंतजार करते हैं, ताकि वॉल्यूम इंक्रीज हो और मार्केट में वॉलेटिलिटी आए। तो अगली हमारी टर्म है मारूजा। मारूजा एक कैंडल होती है जिसमें जिसमें पूरी बॉडी ही होती है, मतलब उसमें वीक नहीं होती, जो दिखाती है कि किसी प्रकार का सेलर्स और बायर्स ने एक डोमिनेंट पोजीशन दिखाई, या तो बायर की डोमिनेंट पोजीशन दिखाएगी या सेलर्स की डोमिनेंट पोजीशन दिखाएगी। और इससे हमें ये पता चलता है कि अगला ट्रेंड, मतलब ये बायर इज्जत हरी हरी कैंडल बन गई, इससे हमें पता चलेगा कि बायर डोमिनेट है। और जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसमें बाइंग प्रेशर ज्यादा है, तो नेक्स्ट कैंडल भी अप ट्रेंड में बन सकती है, और रेड के लिए जो नेक्स्ट कैंडल है वो डाउन ट्रेंड में बन सकती है। ये हमें स्ट्रॉन्ग 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 ट्रेंड के बारे में बताता है कि ये अभी यहाँ पे बाइंग का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, और यहाँ पे बीरिस माराबूजा में सेलर्स का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो अगला है हमारा 21 से 30 तक पढ़ेंगे हम चार्ट पैटर्न और वॉलेटिलिटी साइकोलॉजी के बारे में। चार्ट पैटर्न एंड माइक्रो साइकोलॉजी क्या करते हैं, क्या बताते हैं हमें, जो बिहेवियर है ट्रेडर और इन्वेस्टर का, ये जो कंसेप्ट है वो आइडेंटिफाई करता है मार्केट सेंटिमेंट सेंटिमेंट के बारे में, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉलेटिलिटी पैटर्न्स के बारे में, और साइकोलॉजिकल ट्रैप जो हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट करता है और मार्केट मूवमेंट को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पैटर्न इकोनाइजेशन की मदद से हम फ्यूचर डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने में हमें मदद मिलती है। मार्केट सेंटीमीटर, ये हमें बताएगा इन्वेस्टर का एटीट्यूड क्या है किसी भी एसेट की तरफ। वॉलेटिलिटी एनालिसिस, तो मतलब हमें ये बताएगा, इससे हमें पता चलेगा कि वेरिएशन क्या है, कितना हो जाता है ट्रेडिंग प्राइस में, कितना वेरिएशन हो सकता है। बिहेवियर फाइनेंस, इसमें हमें पता चलेगा कि इन्वेस्टर डिसीजन मेकिंग में क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या साइकोलॉजिकल बायस इन्वेस्टर के डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अगला हमारा टर्म है ट्राइंगल। ट्राइंगल एक प्रकार का पैटर्न होता है, और ये तीन तरह के होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल। चलो मैं आपको एक यहाँ पे बताता हूँ। जैसे ये असेंडिंग ट्रायंगल में होती है फ्लैट रेजिस्टेंस होगा, जो ये रेजिस्टेंस फ्लैट होगा, और जो ये जो इसका नीचे लाइन बनेगी जो ऊपर की ओर कन्वर्ज होगी, ठीक है, रेजिस्टेंस की ओर, और ये ऊपर ऊपर हो जाएगी, ऐसे 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 करके ऊपर जाएगी, और ये यहाँ से इसमें ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि ब्रेकआउट ये अप ट्रेंड में बनता है, और ये ब्रेकआउट कर सकता है ऊपर की ओर, ठीक है। तो जरूर, मतलब ऐसा कंफर्म नहीं कर सकते कि करेगा ही करेगा, मतलब ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ऊपर की और ब्रेकआउट करेगा, नीचे भी कर सकता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि हमारा सपोर्ट फिक्स रहता है, और जो डिस्टेंस है वो क्या बोलते हैं, लोअर लो बनाते हुए लोअर हाई बनाते हुए नीचे आता है, ठीक है। तो जैसे ये ऐसे ऐसे करके नीचे आया, और इस डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, डाउन ट्रेंड में बनता है, और डाउन ट्रेंड में बनता है, और ये क्या बोलते हैं, कंटिन्यूशन से पहले एक जो पॉज आता है किसी भी ट्रेंड में, तो वो प्रदर्शित करता है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं होगी कि ये नीचे की ओर ही क्या बोलते हैं ये इसे ब्रेक डाउन देगा। कभी कभी ऐसा, कभी कभी बहुत ही कम चांस है कि ऊपर की ओर भी चला जाता है, ठीक है। दूसरा तीसरा है हमारा सिमेट्रिक टेंगल क्या होता है, जहाँ बायर और सेलर दोनों इंडिसीजन में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है, ना बायर डोमिनेट होता है ना सेलर डोमिनेट होता है, और ये जो प्राइस है कहीं भी अपना ब्रेकआउट ब्रेक डाउन दे सकता है। तो अगला हमारा टर्म है वेज पैटर्न क्या होता है, प्राइस पैटर्न होता है जो या तो अपवर्ड की ओर मूव करेगा या डाउनवर्ड की ओर मूव करेगा, और ये देता है बीरिश रिवर्सल का सिग्नल देगा या बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देगा। जैसे डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये वेज पैटर्न है, जेड वेज पैटर्न है, ठीक है। तो ये राइजिंग वेज है, ब्रेक डाउन होता है, और फॉलिंग वेज है वो ब्रेकआउट होता है। मतलब राइजिंग वेज ब्रेक डाउन होता है, तो मतलब जो राइजिंग वेज है वो नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है, और जो फॉलिंग वेज है जो ऐसे ऐसे बनता है वो ऊपर की ओर ब्रेक डाउन ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है, जैसे राइजिंग वेज है। राइजिंग वेज में क्या होता है, पहले ये एक चैनल में होता है, फिर ये धीरे 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 कन्वर्ज होते हैं, और दोनों की दोनों जो ट्रेंड लाइन होती है वो एक ही डायरेक्शन होती है, जैसे दोनों में एक ट्रेंड। लेकिन ये क्या होता है, धीरे धीरे करके पास आ रहे फिर एकदम से ये राइजिंग वेज ब्रेक डाउन देगा, और फॉलिंग वेज ब्रेकआउट देगा, ये उनसे ये अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक डाउन देंगे। ये दिखाता है कि
प्राइस मूव तो कर रहा है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो उसे उस डायरेक्शन में ज़्यादा और ले सके, जिस कारण से फिर ब्रेक डाउन हो जाता है। उसमें देखिए प्राइस डाउन ट्रेंड में तो जा रहा है, लेकिन उसमें इतनी पावर नहीं है कि उसे वो नीचे की ओर ले जा सके, और फिर वो प्राइस ब्रेकआउट ऊपर की ओर कर देता है। तो अगला हमारा क्या है, एटीआर। एटीआर क्या है, एवरेज ट्रू रेंज। ये एवरेज ट्रू रेंज है। इसमें क्या होता है कि हम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, हम कितने पीरियड का लगाना चाहते हैं। जैसे 14 दिन का लगा लो, 20 दिन का लगा लो। जैसे एटीआर होता है, ये 14 दिन का लगा है। इसमें क्या होता है कि ये प्रीवियस 14 डेज की वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी मेजर करके आपको एक स्टॉप लॉस देता है। ठीक है, जिसका हम इस स्टॉप लॉस की एवरेज बता देगा, जिसका हम स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका प्रीवियस लो और हाई है कुछ दिनों का, जो आपने सेट कर रखा है, उसके हिसाब से आपको ये नंबर दे देते हैं 28.82। तो हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 29। थोड़ा सा ज़्यादा लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। तो इससे हमें स्टॉप लॉस के बारे में लगाने में मदद मिलती है। वॉलेटिलिटी एक एवरेज वॉलेटिलिटी हमें बता देता है। तो अगला हमारा टर्म क्या है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है, ये एनालाइज करने में रॉ प्राइस मूवमेंट, जो प्राइस एक्शन बनता है कैंडल के द्वारा, इसको हम इसके द्वारा, प्राइस एक्शन के द्वारा एनालाइज करते हैं, और हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से हम खुद ही अपने डिसीजन लेते हैं। हम किसी प्रकार के इसमें इंडिकेटर का यूज नहीं करते। जैसे ये क्लियर प्राइस एक्शन दिखा रहा है, इसमें ना कोई इंडिकेटर, ना इसमें हम जैसे ये रेजिस्टेंस बना, ये सब यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस नहीं, ये सपोर्ट है। ये रेजिस्टेंस बना, ये सपोर्ट बना, इन्हें देखकर हम डिसीजन लेते हैं। तो अगला हमारा टर्म है वॉल्यूम स्पाइक। वॉल्यूम स्पाइक क्या होता है, जब जैसे कोई सपोर्ट है और जो सबको दिख रहा है, मतलब सबको दिख रहे थे, मतलब है बार बार वहां पे उसे ब्रेकआउट करने की कोशिश की, परंतु वो नहीं दिया। तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे और अपना ट्रेड लेंगे, जिससे वॉल्यूम में स्पाइक आएगा। तो अगर वो ब्रेक डाउन निकले तो ब्रेक डाउन होने की ज्यादा संभावना बनेगी, और वो ब्रेकआउट निकले तो ब्रेकआउट होने की ज़्यादा संभावना बनेगी। इस वजह से उसे हम कहते हैं वॉल्यूम स्पाइक, और वॉल्यूम स्पाइक हमेशा हमें ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, पुल बैक, इनमें देखना चाहिए। तो अगला हमारा टर्म क्या है, बुल ट्रैप। बुल ट्रैप क्या होता है, बुल ट्रैप occur when price breaks above resistance, attracting buyers but then quickly reverse down or trapping them in losing trade। जैसे कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, जैसे ये चैनल बना रखा था, या कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या कोई ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके प्राइस किसी चैनल को ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, पर सडनली वो फिर नीचे आ जाता है, जिससे वो अगर वो ब्रेकआउट करके ऊपर गया तो बायर्स ट्रैप होंगे, और बियर ट्रैप। बियर ट्रैप इज द पोजिट प्राइस ब्रेक बिलो सपोर्ट अटैकिंग बट देन रिवर्स सपोर्ट ट्रैपिंग। इसमें क्या होता है, एक चैनल से, कोई भी चैनल हो या कोई ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको बताई थी, या कोई भी सपोर्ट लेवल है, उसे तोड़ के अगर प्राइस नीचे ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद अगली कैंडल तुरंत ऊपर बना देता है, और जो ब्रेक डाउन कैंडल है उसे ब्रेक करके ऊपर और ऊपर की ओर चले जाता है, तो उसे बोलते हैं बियर ट्रैप। बायर्स और क्या बोलते हैं, सेलर ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, और जो जो डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन मिलती है, उसमें प्राइस बहुत तेजी के साथ क्या बोलते हैं, ऊपर की ओर मूवमेंट करता है, क्योंकि जब बायर्स ट्रैप होंगे वो अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे। एग्जिट कैसे करेंगे, उन्हें सेल करना पड़ेगा। सेलने के बाद जो जो नए सेलर्स आएंगे, उसके बाद जो बायर्स जो ट्रैप हुए थे उन्होंने भी सेलेंगे, जिससे एकदम से मोमेंटम बनेगा बियर्स का, और तुरंत प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में एकदम से मूवमेंट करे। डाइवर्जेंस उसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, प्राइस अलग जगह मूवमेंट कर रहा हो रहा है, और जो इंडिकेटर है वो अलग जगह मूव कर रहा होता है। ठीक है, इसमें ये हमें कंफर्मेशन देता है कि अगर ये इधर मूव कर रहा है, अगर ये लॉन्ग क्या बोलते हैं, ये अप ट्रेंड दिखा रहा है, और लेकिन बायर अगर जो जो आपका इंडिकेटर है वो अगर आपको डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तो ये संकेत है कि क्या जो बायर है मोमेंटम खो सकते हैं, और जल्दी से क्या डाउन ट्रेंड आ सकता है। मतलब हमें जो इंडिकेटर है उसकी ओर ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने आपको अप ट्रेंड में ले रखा है, अपने अप ट्रेंड में ले रखा है आपका, और लेकिन आपका जो ये इंडिकेटर है वो दिखा रहा है कि डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है, मतलब कि वो आपको थोड़ा सा दिखा रहा है कि मोमेंटम लूज हुआ है, तो आपको या तो उस टाइम पोजीशन कैंसिल कर देनी चाहिए आप, क्योंकि वो मोमेंटम लॉस का सिग्नल देता है। अगर अगर वो क्या बोलते हैं, इंडिकेटर अगर दूसरी डायरेक्शन दिखा रहा है तो। गोल्डन क्रॉस गोल्डन क्रॉस ओपन मैंने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, चौथी दफा लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, मतलब दो मूविंग एवरेज हो गए। जैसे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हो गया 85 और एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 200 है। अगर अगर जो क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की ओर जाता है, तो वो गोल्डन
उसे हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि अभी रिसेंट ट्रेंड बाइंग का हो गया है और आप अब बाइंग ले सकते हैं। डेथ क्रॉस इज अपोजिट शॉर्ट टाइम मूविंग एवरेज क्रॉस बिलो द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इंडिकेटिंग वेरी सेंटीमेंट। डेथ क्रॉस क्या होता है, जब 50 मतलब जैसे एग्जांपल पहले लिया गोल्डन क्रॉस में, क्या बोलते हैं इसमें गोल्डन क्रॉस में, वैसे डेथ क्रॉस में लेते हैं कि 50 EMA है, वो लॉन्ग टर्म ईएमए हो गया, 200 EMA को ब्रेक डाउन करके नीचे की ओर जाता है, तो हम फिर डेथ क्रॉस बोलते हैं। इसमें ये दिखाता है कि शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट बेरिश हो गया है, और अब क्या बोलते हैं, अगर कोई अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से क्लैरिटी मिली हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर आप लॉस फेस कर रहे हैं बार बार और आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ गलती हो रही है, तो बिना झिझके मुझे व्हाट्सअप करिए। तब तक के लिए जय हिंद।